सहस बदन तुम रोज सुगावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सहस बदन तुमरो जस गावे। हमने जाना कि हनुमान जी महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, और गुरु के जस गाना। सहस बदन तुमरे जस गावे, हजारों लोग आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, आपके जस गाने में तल्लीन है। देखो, जो जस गाता है ना, जस मानी यश, जो यश गाता है ना परमात्मा की, उसको जीवन में अपयश नहीं लगता है। अपयश क्या है? सबसे बड़ा अपयश है मन की वृत्तियों का परमात्मा के उन्मुख ना होना। जो वृत्तियां परमात्मा के उन्मुख हो जाती हैं वो जस गाती हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, यह है जस गाना। अपयश से बहुत परे है। शरीर भाव, संसार भाव, स्वार्थ भाव, ये अपयश की ओर ले जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सहस बदन तुमरो जस गावे। जस तो कोई निर्मल मन वाला ही गाएगा ना। सहस बदन, हजारों लोग आपकी महिमा, आपका जस गाए, और अस कही श्रीपति कंठ लगावे। और ऐसा करके जो श्रीपति, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो राम हैं, वो भी गुणगान करते हैं, कंठ लगावे। जब भक्त के सामने भगवान का जस गाया जाता है तो भक्त प्रसन्न होता है, और जब भगवान के सामने भक्त का जस गाया जाता है तो भगवान प्रसन्न होता है। जैसे एक पिता के सामने पुत्र की महिमा गाई जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, तो पिता को अपार हर्ष प्राप्त होता है। पिताजी बुरा नहीं मानते हैं, पिता अपने पुत्र की प्रशंसा, उसका जस सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान भी अपने भक्त का यश सुनकर प्रसन्न होते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, वो भी कंठ से लगा लेते हैं। आगे की पंक्ति में, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनक आदि में मतलब कि जो सप्त ऋषि हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक आदि ऋषि, सनक सुनंदन, सनातन, सनक आदि ऋषि भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि, और ब्रह्मादि भी, मुनीषा, जितने मुनिगण हैं, क्या बिना हनुमान जी के गुण गाए, क्या बिना गुरु के गुण गाए भी जीवन सार्थक होता है? जब तक गुरु के गुणों की महिमा का गान नहीं करोगे, जीवन सार्थक नहीं। हनुमान जी आदि गुरु भी थे, सनक आदि ऋषि,
ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद भी, नारद सारद, सारद कहते हैं सरस्वती जी को, विद्या को, ज्ञान को, सारद, ज्ञान की देवी सरस्वती मां। नारद सारद सहित इन सबको मिलाकर, किसी को छोड़ा नहीं देखो स्तुति गाने में। सनकादीस जो सप्तऋषि हैं, सनकादि ब्रह्मादि, ब्रह्मा जी भी स्तुति गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। नारद सारद सहित सब, अहिंसा, अहिंसा का तात्पर्य जहां पे प्रेम हो, हिंसा ना हो, करुणा हो, क्रोध ना हो, ये स्थिति है एक भक्त की, तभी तो वो गुणगान कर सकता है। मन में छल कपट रख के गुणगान थोड़ी कर सकता है। तो नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोबिद कह सके कहां ते। जम कुबेर समस्त लोगों के दिगपाल, मैंने बताया ना किसी को नहीं छोड़ा, सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। जम कुबेर दिगपाल, कभी कोबिद, आप देखिए तो जम कुबेर दिगपाल जहां, कभी कोबिद कह सके कहां तुम उनकी महिमा का गुणगान कर सकते हो, शब्द नहीं थे। उस निराकार को तुम क्या आकार दोगे, वैसे महिमा को तुम कहां तक शब्दों में बांधोगे, शब्दाकार क्या करोगे उसको। कवि को भी, जो बड़े बड़े कवि हैं ना, उनके पास भी शब्दों का अभाव हो जाता है। कवि को भी कह सके कहां थे, कहां कुछ कह सकते, कुछ सामर्थ्य है तो उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी ने सुग्रीव जी पर भी उपकार किया। क्या उपकार किया कि उन्होंने सुग्रीव जी का मिलन राम जी से कराया। सुग्रीव एक अहंकारी वानर थे, सतोगुण से संपन्न थे, लेकिन उनमें वानरी प्रवृत्तियों का बहुत प्रभाव था। हनुमान जी ने सुग्रीव के राम से मिलन की एक भूमिका बनाई। राम की महिमा गाकर सुग्रीव के समक्ष राम से उनका मिलन करवाया और राम जी के समक्ष सुग्रीव जी के महत्व को बताया कि सुग्रीव जी के साथ आ जाने से हमारी सेना को एक बल मिलेगा और हम रावण पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, तुमने हे हनुमान जी, तुमने सुग्रीव जी पर उपकार किया है। और क्या उपकार किया है, उनका राम जी से मिलन करा दिया है, जो कि हनुमान जी गुरु हैं। एक बात और, जब आपको कहीं कोई गुरु ना मिले संसार में, तो आप राम जी के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनको अपना गुरु मान लेना और गुरु मानकर जो आपके अंदर जो भी संकल्प होंगे वो आपके सिद्ध होंगे। ये अनुभव है। हम लोग की भी अवस्था सुग्रीव जैसी होती है। कुछ सत्वगुण होता है, कुछ रजोगुण होता है, कुछ तमोगुण होता है।
वृत्तियां परमात्मा में लगती नहीं है, राम जी के उन्मुख नहीं होती हैं। हनुमान जी को जब तुम अपना गुरु मान लोगे ना, तो एक सहज मिलन करा देते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अगर तुम्हें राजपद प्राप्त करना है, मन इंद्रियों की सेना पर अपना आधिपत्य जमाना है, तो हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी, भगवान वत्सल और भक्त वत्सल को अपना गुरु मानना पड़ेगा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राज को, पद को प्राप्त करना है, मन पे आधिपत्य करना। सारी दुनिया कहाँ लगी है? संसार के जितने भी साधक हैं वो ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं। किस लिए? राजपद प्राप्त करने के लिए, अर्थात मन पे विजय प्राप्त करने के लिए। तुम हनुमान जी को गुरु मानकर उनके गुणों को धारण करोगे ना, एक सहज मिलन हो जाएगा, एक सहज राजपद की प्राप्ति हो जाएगी। राम मिलाए राजपद दीना। राम से मिलन ही जीवन का उद्देश्य है। जीव का मिलन जब ब्रह्म से हो जाता है, ये राजपद है, ये राम से मिलन है जीव का। राम मिलाए राजपद दीना। तो जीवन में राजपद की प्राप्ति करो, राम से मिलन का उद्देश्य रखो। देखो हनुमान चालीसा अपने अंग अंग में, रोम रोम में समाहित हो जाती है। लोग गाते हैं हनुमान चालीसा धारण करने के लिए, हनुमान चालीसा पालन करने के लिए। तो पालन करें, धारण करें और जीवन बनाएं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। तुमरो मंत्र विभीषण माना। कौन सा मंत्र विभीषण जी ने को दे दिया हनुमान जी ने, जो उन्होंने मान भी लिया? तुमरो मंत्र विभीषण माना। कौन सा मंत्र है जो विभीषण जी ने मान लिया और उनका कल्याण हो गया? कभी गहरा विचार किया है? तुमरो मंत्र विभीषण माना, पढ़ा तो, गाया तो, कभी पूछा, कभी जिज्ञासा व्यक्त की कि कौन सा मंत्र हनुमान जी ने विभीषण जी को दे दिया और उन्होंने मान भी लिया? और आज विभीषण जी का भक्त शिरोमणि में नाम भी है, वरना कौन याद करता? तो वो कौन सा मंत्र था जो हनुमान जी ने विभीषण जी को दिया? तुमरो मंत्र विभीषण माना। एक बात ये भी बहुत ध्यान देने होगा कि माना, उन्हें स्वीकार किया, उन्होंने माना हनुमान जी के कहे वचन को। कौन सा हनुमान जी ने उनको ज्ञान दिया जो उन्होंने मान लिया? कौन सा मंत्र था जो उन्होंने मान लिया? साधकों, ये वही मंत्र है जो हमें हमारा गुरु देता है। हमने अब तक ही जाना कि हनुमान जी गुरुओं के गुरु हैं और महागुरु हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी को मंत्र दिया गुरु के स्वरूप होकर, और विभीषण जी ने साधक स्वरूप होकर उसको स्वीकार भी कर लिया, मान भी लिया। हमारा गुरु भी हमें वही मंत्र देता है। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, विभीषण जी दुविधा की स्थिति में थे। हनुमान जी के मिलन से पहले विभीषण जी द्वंद्व की स्थिति में थे। विभीषण जी को मार्ग नहीं सूझ रहा था। छटपटाहट तो थी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, लेकिन
ऐसे वातावरण में रह रहे थे, आसुरी प्रकृति के वातावरण में, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ था, तो वो द्वंद्व की स्थिति में थे। मार्ग नहीं सूझ रहा था, परेशान थे, छटपटाते थे, उनके प्रतिकूल वातावरण था, उनका दम भी घुटता था। हनुमान जी से जब मिलन हुआ ना, हनुमान जी ने उनको मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? हनुमान जी ने स्पष्ट मार्ग उनको दे दिया, मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग पे चला भी दिया। हनुमान जी ने कहा उनके द्वंद्व को दूर करते हुए कि उनको चयन नहीं हो पा रहा था, मैं किसका चयन करूं, क्या करूं, कैसे अपने वास्तविक पथ पर बढ़ूं। विभीषण जी बहुत दुविधा में थे। हनुमान जी ने उनको ये मंत्र दिया कि तुम राम की शरण में चले जाओ। विभीषण जी ने आनाकानी नहीं की। विभीषण ने अपना वैभव विलास त्याग दिया और राम की शरण में आ गया। हमारा गुरु भी तो हमसे ही कहता है ना, ये जो वैभव विलास है शारीरिक, ये जो शरीर का भाव है, देह भाव है, इसको त्याग करके आत्मभाव में स्थित हो जाओ। जैसे विभीषण जी ने बाह्य रूप से संन्यास ले लिया एक तरह से, और राम जैसे मिलकर राम पद प्राप्त कर लिया। गुरु हमसे भी कहता है आंतरिक वैराग्य, आंतरिक संन्यास, जीव भाव का त्याग, आत्मभाव में स्थिति, बसा राम मुझ में और मैं राम में हूं। ये गुरु हमें तो मंत्र देता है ना, वही मंत्र हनुमान जी ने विभीषण जी को दे दिया और विभीषण जी ने उसको मान लिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना। और आगे लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका के ईश्वर हो गए। कौन सी लंका? पहले भी हमने समझा इस हनुमान चालीसा की व्याख्या के अंतर्गत, मन रूपी लंका, मन रूपी रावण। जब हम इसको मार देते हैं गुरु के ज्ञान के माध्यम से, तो हम मन के स्वामी हो जाते हैं, हम लंकेश्वर हो जाते हैं, मन की लंका के। वही विभीषण जी हो गए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सारी दुनिया जानती है कि वो फिर लंकेश्वर हो गए। हम भी अपने मन को अपने अधीन करके मन के राजा बन जाए, रावण पे विजय प्राप्त कर ले, मन रूपी रावण को मार के। ये ज्ञान से होता है, ये गुरु के मंत्र को मानने से होता है। जैसे हनुमान जी का मंत्र विभीषण जी ने माना, इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अगली पंक्तियां तो बहुत ही कमाल की हैं, आप कह लो अद्भुत हैं। विज्ञान भी इसको सिद्ध करता है। आज का जो वैज्ञानिक खोज है वो भी इस पंक्तियों को सही बताती है, सिद्ध करती है, सही सिद्ध करती है। क्या पंक्तियां? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जुग अर्थात एक समय की गणना है, जुग अर्थात 12,000 वर्ष, सहस्त्र अर्थात 1,000 वर्ष, और जोजन का मतलब हुआ 8 मील। यदि हम तीनों को गुणा कर दें, इनका गुणांक प्राप्त करें, तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख मील ये दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। विज्ञान भी इसको सिद्ध करता है। विज्ञान करीब 9 करोड़ 30 लाख के आसपास बताता है, और ये हनुमान चालीसा के आधार पे 9 करोड़ 60 लाख माइल आती है, मील। और विज्ञान इसको बताता है करीब 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है पृथ्वी सूर्य से, सूर्य पृथ्वी से। बिल्कुल मैच करता है लगभग। और यदि किलोमीटर में देखें तब भी मैच करता है। यदि हम 9 करोड़ 60 लाख माइल को
जैसे कि वो हनुमान चालीसा में बताती है 9 करोड़ 60 लाख मील को हम किलोमीटर में परिवर्तित करें तो करीब 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास समझ लो आप। और यही आज का विज्ञान सिद्ध करता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। जब तुलसीदास जी ने इसकी रचना की इन पंक्तियों की, तब तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, तब तो विज्ञान की खोज नहीं हो पाई थी। लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन इतना उन्नत अवस्था में सदैव रहा है। इतनी सटीक गणना कैसे कर लिया तुलसीदास जी ने? जुग सहस्र योजन पर भानु और लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी उसको सुर को देख के समझे कोई मधुर फल है लाल लाल। इतना विराट स्वरूप बनाया और इतनी गति से वहां पहुंच गया। हनुमान जी सर्व सामर्थ्य है ना, हमने अभी तक यही तो समझा है, सर्व सामर्थ्यवान है। सूर्य का भक्षण कर लिया फल समझकर। अब चारों दिशाओं में अंधकार, भाई सूर्यदेव ही अप्रकट हो गए। इंद्र जी घबराए, ये क्या हो गया? सृष्टि अंधकार में चली गई। उन्होंने हनुमान जी पे अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र से प्रहार करने पर हनुमान जी की ठुड्डी में चोट आ गई। आपने देखा होगा कि हनुमान जी की जो ठुड्डी है थोड़ा सा चोटिल है, चोट खाई हुई है, चोटग्रस्त है। जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, पहले वो अंजना पुत्र के नाम से जाने जाते। जब उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी पे प्रहार किया, उस दिन से उनका नाम हनु पड़ गया, हनुमान। संस्कृत में जो ठुड्डी है उसको हनु बोलते हैं। उस दिन से उनका नामकरण हनुमान हो गया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, और जुग सहस्र जो जन पर भानु। कितना वैज्ञानिक आधार है। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इतने सामर्थ्यवान हो गए कि इतने विशाल सूर्य को भी अपने मुख में रख लिया, लील गए, लील्यो ताहि। हम जब आत्मभाव में आते हैं ना तो सर्व सामर्थ हो जाते हैं। तभी तो हम लोग भजन में गाते हैं, मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गाऊंगा। जानत तुम ही हुई जाएगी, यानी राम को जानते राम हो जाओगे। वास्तविक अर्थों में अगर आत्मभाव में टिक गए, देह भाव से आत्मभाव में आने की यात्रा ही जो हनुमान जी ने यात्रा की, पृथ्वी से सूर्य की यात्रा, अर्थात देह भाव से आत्मभाव की यात्रा। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। वही काम अध्यात्म, वही कार्य सद्गुरु हमारे लिए करते हैं। हनुमान जी महागुरु हैं। महागुरु के महामंत्र को विभीषण जी ने मान लिया। हम भी अपने गुरु के मंत्र को मान लें और देह भाव से आत्मभाव की यात्रा कर लें, पृथ्वी से सूर्य की यात्रा कर लेंगे। अद्भुत है। हनुमान चालीसा के प्रत्येक शब्द अद्भुत हैं, रहस्य से भरे हैं, ज्ञान से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं।